नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहुल और आज हम रियलिस्टिक शेडिंग ट्यूटोरियल लाए हैं। इसमें हम एक गर्ल का पोर्ट्रेट बनाएंगे जो कि ये है। और ये जो शुरुआत की जो क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो गई थी, तो यहाँ से अब मैं बताऊंगा कि एक रियलिस्टिक शेडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने 3B पेंसिल ली है और 3B से मैं जो आइरिस है आई का उसको मैं शेड कर रहा हूँ। शुरुआत में मैंने क्या किया था, जो ब्रश होती है उससे मैंने जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ मैंने शेड करा था। देन उसके बाद मैंने जो पेंसिल ली थी HB, उससे मैंने फिर लाइट टू डार्क लेयर बाय लेयर शेडिंग की थी। तो अब देख सकते हो मैं 3B से बिल्कुल लाइट प्रेशर से, आप मेरे प्रेशर को देख रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रहा, बस मैं जो पेंसिल है उसको रख रहा हूँ पेपर पे और वो अपने आप शेड होते जा रहा है। सो इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड में मैं इसका बैकग्राउंड शेड करूँगा एंड तो इसका लास्ट पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें मैं इसकी हेयर्स और नेक वगैरह क्लोथ्स वगैरह उनको शेड करूँगा। तो अब देख सकते हो मैंने अब 10B पेंसिल ली है और 10B पेंसिल से मैं जो आई है उनको बना रहा हूँ। बिल्कुल आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, शार्प होगी उससे ही आपके जो आई है वो एकदम थिन थिन बनेंगे। आप जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 10B पेंसिल ली है और जहाँ जहाँ डार्क पार्ट है आप फोटो में देख सकते हो, ये लाइट एंड शेड्स बहुत अच्छे से पड़ रहे हैं। तो जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा डार्क है क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है, राइट पार्ट में से आ रही है। सो ये वाला पार्ट डार्क होगा और मैं 10B से अब बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब मैंने जो ब्रश है, ये थिन ब्रश है, इससे मैंने अब जो ब्लेंड कर दिया है। अब लिया है मैंने यहाँ पे निडेबल इरेज़र और जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स आप देख रहे होंगे बहुत वाइट हाइलाइट्स है, तो उनको भी मैं निडेबल इरेज़र से कर रहा हूँ। निडेबल इरेज़र से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। आप इधर टॉम या कोई अदर इरेज़र यूज़ नहीं कर सकते, आपको इधर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाईलाइट चाहिए स्किन के ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे निडेबल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे देख सकते हो आईलैशेस के ऊपर भी कई सारे हाइलाइट्स है, तो उनको मैं टॉम इरेज़र से दे रहा हूँ। अगर इस पेपर की यहाँ पे बात करा दूँ तो मैंने ब्रूस्टो का मीडियम सरफेस पेपर लिया है, मीडियम टेक्सचर जो आता है ब्रूस्टो का वो लिया है। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो आईब्रोज़ है उसको भी मैंने पहले जो ब्रश है उससे मैंने इसको थोड़ा एक लेयर अप्लाई कर दी वाइट की, एक ग्रे लेयर अप्लाई कर दी। फिर उसके ऊपर अब मैं B पेंसिल ले रहा हूँ और ऊपर से लाइट टू डार्क मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ हेयर के डायरेक्शन में। अब मैंने 2B पेंसिल ली है और स्ट्रोक्स आपको प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक आपने लेयर चढ़ा दी फिर उसको ब्लेंड करना है, फिर दूसरी लेयर चढ़ा के फिर उसको ब्लेंड करना है। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करना है। फिर फर्दर इसमें नीडेड इरेजर से हाईलाइट देंगे। अब यहाँ पे 10B लिया है और थोड़ा बहुत डार्क पार्ट है उसको मैं वापस से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। अब देखो हम सेकेंड आई पे आ गए। अब यहाँ पे मैं देखो ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ। ब्रश पे मैंने कोई भी जो ग्रेफाइट पाउडर नहीं लगाया है, ये जो हम ब्लेंड करते हैं उसी का पाउडर इस पे लग रखा है। तो शुरुआत में देख सकते हो मैं खाली जो ब्रश है उसको बस अप्लाई कर रहा हूँ, इससे एक ग्रे सा टोन आ गया है पूरे पेपर पर। इससे जो आपकी देखो आगे वाली लेयर होती है वो उसको करने में आपकी बहुत आसानी होगी। जो आगे वाली लेयर आप जब शेड करोगे तो बहुत स्मूथ होएगी। आप भी कभी ऑब्जर्व करना, आप सबसे पहले जो आपकी ब्रश है उसको फ्रीली अप्लाई कर देना इसके ऊपर। फिर उसके बाद अब जब आप शेडिंग करोगे पेंसिल से, वो जो आगे की लेयर होगी बहुत सॉफ्ट होगी, ठीक है, बहुत स्मूथ होगी। अब मैंने देखो फर्दर इसको वापस ब्लेंड कर दिया है ब्रश की मदद से। सो ब्रश अप्लाई करने का ये फ़ायदा है कि आप जब भी बिल्कुल स्मूथ शेडिंग चाहते हो तो सबसे पहले आप इस ब्रश को अप्लाई कर दो, फिर आप जब आगे शेडिंग करोगे तो बहुत स्मूथ शेडिंग होगी। तो अब यहाँ पे मैंने 2B भी ले लिया है। आपको हमेशा लाइट टू डार्क जाना है। देख सकते हो मैंने HB ली, फिर 2B, अब यहाँ पे मैंने 3B ली है। इस तरह से आपको लाइट टू डार्क जाना है, इससे जो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी रियलिस्टिक बनेगा। अब यहाँ पे मैं 10B ले रहा हूँ। 10B से भी मैं जो आइरिस है उसको शेड कर रहा हूँ। सो जो ये वाली आई है इस पर इतनी ज़्यादा
डार्क पार्ट नहीं है, बहुत सॉफ्ट फीचर्स है इस आई में। तो इसको हम थोड़ा लाइट जो पेंसिल है HB 2B इससे शेड करेंगे। और इस पे ज़्यादा जब ब्रश अप्लाई करेंगे तो तब प्रेशर का अप्लाई नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि चीज़ें बहुत सॉफ्ट है इधर, और लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है इधर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेयर चढ़ा के फर्दर उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो ये प्रोसेस आपको करते रहनी है। अब मैं देख सकते हो 10B से आई लैशेज़ भी बना रहा हूँ। सब यहाँ पे टॉम्बो मोनोज़ेरो ले लिया है, और इससे जो नीचे वाला पार्ट है उस पर भी मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप शेडिंग करो तो बिल्कुल एकदम पेपर पे फोर्स मत लगाओ ज़्यादा, आराम आराम से बस पेंसिल को रखो और अपने आप वो शेडिंग होती जाएगी। अब नीचे वाले भी आई लैशेज़ बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऊपर भी जो आईब्रो का पार्ट है उस पर मैंने ब्रश अप्लाई की। अब मैं फर्दर B पेंसिल से जो स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, अब फर्दर उसको ब्लेंड कर दिया एंड वापस मैं अब 3B पे आ गया, अब उसको कर दिया, फिर उससे स्ट्रोक मारे, फिर अब उसको भी मैं भी ब्लेंड कर दूंगा ब्रश की मदद से। सो इस वाली जो आई है इसके ऊपर का जो आईब्रो है इस वाली में भी इतने डार्क पार्ट नहीं है, हेयर्स इतने डार्क नहीं है, ये भी बहुत लाइट हेयर्स है। और अब देख सकते हो मैं यहाँ पे मैंने जेली रोल पेन लिया है, और जहाँ जहाँ हाईलाइट है आइरिस के अंदर है ना, वहाँ पे मैंने कर रहा है। इसको आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत कम करना है, बहुत एक्सट्रीमली हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो पोर्ट्रेट फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब देख सकते हो मैंने नोज़ में आ गया, नोज़ में भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं जो ब्रश है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोज़ की साइड में थोड़ा सा कुछ दाग सा लग गया है। सो ये तब होता है जब हम नीचे जब ड्रॉ करते हैं उसके नीचे पेपर नहीं लगाते। तो मेक श्योर आप जब ड्रॉ करें तो इसके नीचे पेपर ज़रूर लगा लें, कि उससे क्या होता है जो आपके हाथों में जो भी स्वेट आता है, पसीना आता है, वो आपके पेपर पे लगता है और वो पेपर फिर ख़राब हो जाता है। उधर फिर आप शेडिंग करोगे तो डार्क डार्क सा दाग पड़ जाता है। तो नीचे आप पेपर ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे देखो मैं कितनी धीरे लाइट लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। फिर उसको ब्रश से ब्लेंड कर दिया है एंड फर्दर वापस 3B में मैं शेड कर रहा हूँ 3B से। अब मैंने 10B लिया है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा ये रफ़ पेपर है, तो आपको थोड़ी कम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि रफ़ पेपर है, इसमें ग्रेन्स तीर्स बहुत ज़्यादा है। तो पेंसिल अड़ाते ही वो उस पर पेपर पर लग जाती है, और जब आप ब्रश से ब्लेंड करते हो तो ब्रश अड़ाते ही वो पूरा इधर उधर फैल जाता है। तो आपको रफ़ पेपर में थोड़ा ढंग से आपको शेडिंग करनी चाहिए। सो यहाँ पे बस आपको एक बात का ज़रूर ध्यान देना है, लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। अगर आप देखो साइड वाला पार्ट है इधर वाला लेफ़्ट वाला, उस पर आप एकदम से अगर डार्क कर दोगे तो आपकी इतनी रियलिस्टिक नहीं बनेगी। मैंने देखो यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे लाइट टू डार्क मैंने करा है, अगर आप एकदम से इसमें डार्क कर देते तो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बनता। सो मेक श्योर आप जब भी शेडिंग करें तो लाइट टू डार्क जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़े हाईलाइटेड दे रहा हूँ जो नोज़ का पार्ट है उस पर, और ये ऊपर जो शैडो पड़ रही है इसको भी मैं फटाफट से शेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गए हम लिप्स पे, और लिप्स में मैं क्या कर रहा हूँ, B पेंसिल ली है बिल्कुल लाइट ग्रेड की, और मैं जो भी लाइट एरिया है उसको शेड कर रहा हूँ बिल्कुल लाइटली। ठीक है, जो लिप्स के नीचे वाला पार्ट है, अपर लिप लोअर लिप, उसको मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर से एक बाउंड्री दे रहा हूँ और शेड कर रहा हूँ। सो पेंसिल आपको बिल्कुल पीछे से पकड़नी है, पेंसिल ये नहीं आप बिल्कुल आगे से पकड़ोगे, उससे रियलिस्टिक शेडिंग नहीं होगी। और अब देख सकते हैं मैंने वैसे ही मैंने जैसे उस आई पे किया था वैसे अब मैंने उसको फर्दर मैंने जो ब्रश है
उससे मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। अब उसी पेंसिल से वापस मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। तो ये प्रोसेस आपको चलता रहता है, ठीक है। अब मैंने 2B पेंसिल ली है, अब 2B से भी मैं अपर लिप है वो उसको कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जनरली जो अपर लिप होता है वो लोअर लिप से ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने अपर लिप को डार्क कर दिया। अब यहाँ पे जो लिप्स है उसमें जो सलवटें हैं उनको दे रहा हूँ मैं उसी पेंसिल से, बी पेंसिल से बिल्कुल लाइटली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपर लिप जो है वो डार्क है ज़्यादा लोअर लिप से। तो यहाँ पे फर्दर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। अब ब्लेंड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2B यूज़ कर रहा हूँ, उसी को और डार्क कर रहा हूँ और थोड़ी डिटेल में भी जा रहा हूँ। और शेडिंग आपको बिल्कुल स्लोली करनी है, बिल्कुल स्लोली, ऐसा नहीं आप फास्ट करोगे, बिल्कुल स्लोली जो डिटेल है उसको देखकर एकदम स्मूथ शेडिंग करनी है। तो इन पोर्ट्रेट्स में आपको ध्यान ये रखना है कि गर्ल का पोर्ट्रेट है, फीचर्स बहुत ही सॉफ्ट होंगे, जो शेडिंग होगी बिल्कुल लाइट होगी, स्मूथ होगी, ठीक है। तो आपको एकदम से डार्क नहीं जाना है, ठीक है, लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना है। फिर आपको लगे कि जहाँ जहाँ डार्क है उधर आप डार्क कर सकते हो डार्क पेंसिल से। और यहाँ पे अब देख सकते हो मैं धीरे धीरे ऊपर वाली डिटेलिंग पे जा रहा हूँ। अब मैंने लिया टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र और बीच में जो लोअर लिप्स पे जो हाईलाइटेड एरिया है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब टॉम्बो मोनो इरेज़र नहीं है आपके पास तो आप जो कोहिनूर का इरेज़र आता है वो भी 100 रुपीज़ के आसपास आ जाता है, पेंसिल इरेज़र, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं ले सकते तो आप जो नटराज का इरेज़र आता है ना हार्ड वाला, बिल्कुल जो हार्ड आता है उसको आप छोटे छोटे पीस में कट करके टॉम्बो मोनो इरेज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं साइड वाला पार्ट भी, इसमें भी शेडो पड़ रही है, डार्क है। तो यहाँ पे मैं ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ, पहली लेयर को दे रहा हूँ मैं ताकि आगे वाली जो लेयर्स है वो बिल्कुल स्मूथ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। अब यहाँ पे लोअर लिप में साइड वाला जो पार्ट है उस पर भी मैं जहाँ जहाँ एक्सट्रीमली हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पे मैं जो ये पेन है, ये वाला जेली रोल पेन, इसका यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है पोर्ट्रेट। अगर आप मैंने जो स्टेप्स बताए उनको फॉलो कर रहिए तो आपका पोर्ट्रेट भी काफ़ी रियलिस्टिक बनेगा। यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल ली है और 2B पेंसिल से भी मैं यहाँ पे डार्क पोर्शन है इसलिए मैंने सीधी 2B पेंसिल ली है और शेड कर रहा हूँ। सो इसके अगले वाला पार्ट जल्दी आ जाएगा। उसके ऊपर मैं जो बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड देख सकते हैं बिल्कुल जैसे ब्लर बैकग्राउंड होता है वैसे है। तो उसमें बताऊंगा कि आपको एकदम ब्लरी बैकग्राउंड कैसे शेड कर सकते हैं। एंड इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको जो भी हेयर्स वगैरह है इसके अदर पार्ट्स है उसको शेड करके बताएंगे। सो यहाँ पे अब मैंने 3B पेंसिल ली है। सो यहाँ पे मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर से जो अपर लिप के ऊपर वाले जो हाईलाइट है उसको भी दे रहा हूँ। अब इसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है और देखो बीच बीच में कई कई पैचेस भी पड़ रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे इधर साइड वाले गाल की तरफ। तो उसको मैं अब जो भी नीडेबल इरेजर है उससे हल्का सा टैप टैप करके उसको हटा देता हूँ। फिर मैंने अब टिश्यू पेपर लिया है, टिश्यू पेपर से बिल्कुल सॉफ्टली मैं हल्के हाथों से उसको अब मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कितने रियलिस्टिक रिजल्ट आया है। सो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये शेडिंग का ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसे हैं। टेक केयर, बाय।